गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज का प्रश्न है मानस की चौपाई। संत मिलन सम सुख कछ नाहि और नई दरिद्र सम दुख जमाई। दरिद्रता के समान संसार में कोई दुख नहीं है और संत के मिलने के समान संसार में कोई सुख नहीं है। ये प्रश्न पूछा था उत्तरकांड में, कौन सा बड़ा सुख है, कौन सा सबसे बड़ा दुख है। तो तुलसीदास जी इसको कहते हैं, काकभूषण जी ने बताया कि नहीं, संत मिलन सम, संत के मिलने के समान कोई सुख नहीं है और दरिद्रता के समान कोई दूसरा दुख नहीं है। अब प्रश्न उठता है, दरिद्रता क्या है? दरिद्रता का मतलब लोग गरीबी से लेते हैं। कोई दीनहीन व्यक्ति है, फटेहाल व्यक्ति है, तो उसको कहेंगे कि ये दरिद्र है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। दरिद्रता का संबंध धन से नहीं है, धन के अभाव से नहीं है। रावण के पास सोने की लंका थी, कोई कमी नहीं थी, फिर भी दरिद्र था। माता सीता का अपहरण करके ले आया और इसीलिए अंगद जी ने, जब अंगद रावण संवाद हो रहा है तो अंगद जी ने उससे प्रश्न किए रावण से, और रावण को समझाते हुए कहा कि कौन व्यक्ति ऐसे हैं जो जीते जी मुर्दे के समान हैं। तो उन्होंने कहा, कौल कामवश कपिन विमूढ़ा अति दरिद्र असी अति बूढ़ा सदा रोगवश संतत क्रोधी विष्णु विमुख श्रुत संत विरोधी तन पोषक निंदक अखानी जीवत सबसम 14 प्राणी। यहाँ पे रावण को अंगद ने दरिद्र कहा, अति दरिद्र असी अति बूढ़ा। क्यों कहा? कोई कमी तो बाहर थी ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर इच्छाएं थी। वो माता सीता का अपहरण करके लाया और उसका मन रावण का दर दर भटक रहा था। तो दरिद्रता का मतलब धन का अभाव नहीं है, धन की कोई कमी नहीं थी, फिर भी मन भटक रहा था। तो इसका मतलब है दरिद्रता का चित्तवृत्ति का दर दर भटकना। एक इच्छा, फिर दूसरी इच्छा पूरी हो गई तो लोभ, और पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध। तो इच्छाओं का बढ़ना, इसका नाम दरिद्रता है। और इसके समान दूसरा कोई दुख नहीं है। जो भी दुख मिलता है हमको कब मिलता है? जब इच्छा करते हैं, फिर उसकी पूर्ति नहीं होती है तो हम दुखी होते हैं। वही समस्या रावण की भी थी। इच्छा उसकी थी, सीता जी का अपहरण करके लाया, समझाता रहता था कि एक बार बिलोक मम ओरा। सीता जी ने कहा कि नहीं, भगवान राम को ही हम मानते हैं, वही सब कुछ हैं। तो संतुष्ट नहीं था। और उसका कारण क्या था? संतुष्टि का कारण इच्छाओं का बढ़ना। हमारे जीवन में ये दरिद्रता क्यों आती है? तो मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, काम बात नहीं ताय बुझावा। रामायण में जिसको रावण कहा गया है, अध्यात्म में उसी का नाम मोह है। तो मोह को क्या कहा गया? दरिद्र। तो हमारे अंदर ये दर दर भटकने की वृत्ति क्यों चालू होती है? मोह के कारण। मोह रूपी रावण दरिद्र था और वही मोह हमारे अंदर आ गया तो हमारे अंदर भी वो दरिद्रता प्रवेश कर जाएगी, फिर दुख मिलने लगता है। तो चित्तवृत्ति दर दर भटकने लगती है मोह के कारण। मोह का मतलब आसक्ति होती है। आसक्ति अर्थात संसार के प्रति आकर्षण। जब हम आकर्षित होते हैं संसार में किसी वस्तु के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, तो हमारे अंदर दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। अब कोई कितना भी बड़े पद पर व्यक्ति है, लेकिन उसके मन में किसी चीज़ को लेकर के, किसी वस्तु को लेकर इच्छा हो गई, तब वो अपने स्थान को भूल जाता है, फिर वहाँ से नीचे की तरफ यात्रा करने लगता है। बहुत से राजाओं को आपने पुराणों में कथा पढ़ी होंगी
कि राजा स्वर्ग की आशा के लिए तपस्या करने लगे और किसी तरह स्वर्ग मिला उनको, तो वहाँ पे फिर कोई गलती हुई, फिर नहुष स्वर्ग से गिरे तो अजगर बन गए। तो ये कामना करना, चाहे स्वर्ग की कामना क्यों न हो, ये सब दरिद्रता के अंतर्गत आता है और इसी का नाम मोह है। कामना करना, इच्छा करना, और फिर जन्म मृत्यु के चक्र में जाओ, फिर दुख। तो पहले क्या होता है, एक इच्छा की पूर्ति हुई नहीं कि दूसरी इच्छा पैदा हो जाती है। ये क्या है, दरिद्रता। और ये इच्छाओं की उत्पत्ति का कारण क्या है, मोह, संसार के प्रति आकर्षण, लगाव। तो और इन्हीं इच्छाओं के कारण हम जन्म लेते हैं, फिर एक जन्म लिया, फिर उसकी मृत्यु हुई, बीच में सुख दुख मिला, फिर दूसरा जन्म लिया, फिर मृत्यु। तो ये सबसे बड़ा दुख का कारण क्या है, ये मोह। और ये क्या है, दरिद्र। हमारे अंदर व्यक्ति दरिद्र नहीं है, मोह दरिद्र, निकट नहीं आवा। मोह ही दरिद्र है। और इसी दरिद्र को, मोह को क्या कहा गया, रावण कहा गया। इसलिए अंगद कहते हैं रावण से कि अति दरिद्र असी अति बूढ़ा। जो अत्यंत दरिद्र है वो मरा हुआ है, उसको क्या मारना, सबके समान है। तो ये दरिद्रता अर्थात इच्छाओं का बढ़ना, चित्तवृत्ति का, हमारे मन का दर दर भटकना। दर दर भटकने का मतलब, पहले इच्छा करता है, इच्छा की पूर्ति हो जाती है तो फिर और इच्छाएं पैदा होती हैं, नहीं पूर्ति होती है तो क्रोध पैदा होता है। और इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही व्यक्ति, पहले मन में इच्छा होती है, फिर उसकी पूर्ति के लिए वो बाहर दरवाजे पे भी जा सकता है, किसी के दरवाजे पे जाता है, किसी की ऑफिस में जाता है, कहीं ना कहीं उसको जाना ही पड़ता है, दर दर भटकना ही पड़ता है। तो ये किस लिए होता है, मोह के कारण। तो लोग नहीं कहते हैं पेट के लिए सब कुछ करना पड़ता है, तो मोह के कारण पेट के लिए करना पड़ता है। वो एक ही बात हुई, हमारा लगाव है, हम किसी को मानते हैं, किसी को चाहते हैं संसार में, इसलिए हमको सब कुछ करना पड़ता है। तो रात दिन परिश्रम करके हम इतनी मेहनत करते हैं संसार में, फिर भी हम संसार को प्राप्त नहीं कर पाते, इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं। जैसे रावण के पास सोने की लंका थी, लेकिन फिर भी वो अधूरा था, उसकी इच्छाएं अधूरी थी। तो संसार में रह के हम संसार को पाना चाहते हैं, यही इसी का नाम मोह है, और जो कि प्राप्त हो नहीं सकता है कभी। लेकिन इस संसार में लेके रह कर के हम परमात्मा को अवश्य प्राप्त कर लेते हैं, जो कि हो सकता है, जो हुआ है। तो इस संसार में रहने वाले लोगों ने कभी संसार को नहीं प्राप्त किया, इच्छाएं की, प्रयास किए, संसार कभी उनका नहीं हुआ। लेकिन इस संसार में ही रहने वाले लोगों ने भगवान को जरूर प्राप्त किया, और जिसने भगवान को प्राप्त कर लिया उसी का नाम संत है। उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया, फिर संसार भी उसका है। तो ये दरिद्रता क्या है, दुखों का कारण है। और ये दरिद्रता का कारण क्या है हमारे अंदर, मोह। मोह का मतलब संसार के प्रति आकर्षण। तो इसलिए इसी मोह के कारण हमारे अंदर इच्छाएं पैदा होती हैं, कामनाएं, और उनकी पूर्ति के लिए हम रात दिन नए नए उपाय करते हैं, असामाजिक कदम उठाते हैं, दर दर भटकना पड़ता है, शरीर लेकर के भटकना पड़ता है। और शरीर लेकर के मन में इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं तो इच्छाएं मन में उत्पन्न होती रहती हैं। चित्तवृत्ति एक विचार को छोड़ के दूसरे विचार पे जाती है, पूरा हुआ नहीं हुआ तो फिर दूसरा संकल्प, दूसरी इच्छा। तो इस तरह से मनुष्य जो है अंतःकरण में भी दुखी रहता है और बाहर शरीर धारण करता है, शरीर से जीवित रहता है, तब भी दुख भोगता है। तो इसका कारण क्या है, दरिद्रता। इसीलिए कहते हैं गोस्वामी जी कि नहीं दरिद्र सम दुख जगमाही, दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है। तो दरिद्रता का अर्थ धन का अभाव नहीं है, बल्कि बड़े बड़े धनी राजा महाराजा भी दरिद्र होते हैं, जब तक उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं, इच्छाओं को लेकर के कहीं भी भटक जाते हैं। अब बहुत से उदाहरण हैं, दुख कैसे आदमी दुखी होता है। महाराजा शांतनु थे, इनके पितामह भीष्म के जो पिता थे शांतनु। अब उनके पास चक्रवर्ती सम्राट थे, भीष्म पिता जैसे लड़के थे, कोई कमी नहीं थी। लेकिन जब उसको सत्यवती को देखे तो उसके बाद उसी के बारे में सोचने लग गए, और वहीं पे उनके दरवाजे के, उनके घर के आसपास अपना रथ रोक करके वहीं डेरा जमा दिए कि इनसे विवाह करेंगे। चक्रवर्ती सम्राट थे, कोई कमी नहीं थी, लेकिन इच्छा उत्पन्न हो गई, मोह हो गया,
आकर्षण हो गया तो इच्छा हो गई, उसको देखा, आकर्षित हुए, फिर प्राप्त करने की इच्छा हुई। अब विवाह कैसे हो, उसके लिए इतना दिन वहीं पर बैठे रहे, घर पे नहीं आए। फिर पितामह भीष्म ने उनकी इच्छा पूरी की और उसके बाद फिर महाभारत युद्ध हुआ। इच्छा पूरी नहीं हुई, लेकिन फिर भी इच्छा की पूर्ति के लिए प्रयास किए। तो इतने बड़े राजा थे लेकिन दुखी हो गए, क्योंकि उनकी चित्तवृत्ति दर दर भटक रही थी, संतुष्ट नहीं थे। जो परिस्थिति थी वहाँ कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी असंतुष्ट। तो इसलिए दरिद्रता का मतलब होता है असंतुष्ट रहना, और दूसरा मतलब होता है कि इच्छाओं की पूर्ति के लिए दर दर भटकना। एक इच्छा पूरी हो गई तो फिर इच्छा पैदा हो जाती है। तो इन सब का कारण क्या होता है? मोह, और इसी मोह का नाम दरिद्र है, और इसी को रावण कहा गया है रामचरितमानस में। तो रावण क्या था? दुखी व्यक्ति था। अब दूसरा बताते हैं कि संत मिलन संग सुख अचनाई। सुख क्या है? सबसे बड़ा संतों का मिलना। अब संत संसार में, हमारे देश में हजारों लाखों संत हैं, लोग मिलते रहते हैं, दर्शन करते रहते हैं, लेकिन सुखी होते हुए नहीं दिखाई पड़ते। उनसे मिलने का क्या मतलब है? उनसे मिलने से सुख शुरू होता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि वे कौन से संत हैं जिनसे हम मिलेंगे तो हमारे अंदर सुख की शुरुआत हो जाएगी और सबसे बड़ा सुख उपलब्ध हो जाएगा। तो ऐसे संत हमको मिलने चाहिए। तो वास्तव में संत वही होते हैं जिन्होंने दरिद्रता का अंत किया है, मोह का अंत किया है। संसत कर अंता, सत्संगत संसत कर अंता, पुण्य पुण्य बिलो मिले न संता। बिना पुण्य का पुण्य जब तक साथ नहीं देता है, संत नहीं मिलते। और संत मिल जाते हैं तो क्या होता है? संस्कृति का अंत। संस्कृति माने जन्म मृत्यु का जो चक्र है, कारण है, फिर जन्म लेना, फिर मरना, इसको संस्कृति कहते हैं। इसका अंत हो जाता है अगर मिल जाए तो। और यही सबसे बड़ा दुख है, यही दरिद्रता है। जन्म लेना, मरना, इच्छा की पूर्ति करना, यही सब दरिद्रता है। तो इन संत की पहचान कैसे होती है? जिनसे परम सुख की प्राप्ति होती है, जिनसे हमारे अंदर सुख का स्रोत फूटता है। तो सुख का स्रोत कौन सा है जो संतों से मिलता है? तो भक्ति स्वतंत्र सकल सुखानी, बिनु सत्संगन पावे प्राणी। भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिले जो संत हो अनुकूला। अगर संत मिल गए तो वो भक्ति दे देते हैं जो संपूर्ण सुखों की खानी है। अनुपम सुख का मूल है वो भक्ति, उन संत से जागृत हो जाती है। संतो भक्ति सदगुरुवानी, संत कबीर कहते हैं सदगुरु भक्ति ला करके दे देते हैं, यही संपूर्ण सुखों की खानी है। लेकिन ऐसे संत कैसे मिलेंगे जो हमें भक्ति ला करके दे दें, हमारे अंदर भक्ति की जागृति कर दें? वे संत हमको कैसे मिले? तो पहला तो पुण्य पुंज बिन मिले संता, पुण्य का पुण्य साथ देता है तब संत मिलते हैं। फिर कहते हैं कि संत विशुद्ध मिले परते ही, चितवे राम कृपा कर जाए। विशुद्ध संत उसी को मिलते हैं जिस पर भगवान सीधी कृपा करते हैं। भगवान क्यों कृपा करेंगे? हमको क्या करना पड़ेगा कि भगवान हमारे पर कृपा करें और संत की पहचान कराएं? तो मन क्रम वचन छोड़ चतुराई, भजत कृपा करिए रघुराई। मन क्रम वचन से एक परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाएंगे तो वो हम पर कृपा करेंगे। तो परमात्मा रघुराई कहाँ पर समर्पित हों कि भगवान राम हम पर कृपा करें? वो कहाँ रहते हैं? तो राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। राम कौन है? जो कण कण में व्याप्त सत्ता है, वो व्यापक है। वो ब्रह्म रहता कहाँ है? तो कहते हैं कि अस प्रभु हृदय अक्षत विकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। हमें राम की कृपा चाहिए तो अपने ही हृदय में स्थित जो राम है, परमात्मा है, उसके प्रति श्रद्धा स्थिर करनी पड़ेगी। कहीं बाहर मंदिर में जा कर के हमको ये कृपा नहीं मिलेगी। मंदिर में तो सभी पूजा करते हैं लेकिन विशुद्ध संत नहीं मिलते। तो हृदय स्थित राम में, ईश्वर में जब हम श्रद्धा स्थिर करेंगे, और फिर हमको करना क्या है? नाम का जप। चाहे राम चाहे ओम, किसी एक शब्द का जप हम करेंगे तो धीरे धीरे वो हृदय का ईश्वर प्रेरणा करके, वो राम प्रेरणा करके विशुद्ध संत हमको प्रदान कर देगा। कौन से विशुद्ध संत? राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तर हर संत समीरा। राम अचल प्रतिष्ठा का समुद्र है,
राम को समझो, परमात्मा को, जैसे कि वो समुद्र है। लेकिन समुद्र का पानी काम कब आता है? जब बादल बन के बरसता है धरती पे, तब लोगों के काम आता है। ऐसे ही उस परमात्मा का, उस राम का उपयोग संसार में कब होता है? जब कोई संत, विशुद्ध संत, उनके ज्ञान को भर करके ला करके संसार में अधिकारियों के लिए वर्षा करते हैं तब। तो इसलिए राम के प्रति जब हम समर्पित हो जाते हैं, हृदय स्थित ईश्वर के प्रति, तब वो प्रेरणा करके हमको विशुद्ध संत प्रदान कर देते हैं, क्योंकि उनकी कृपा से ही हम संत को पहचान सकते हैं। तो विशुद्ध संत कब मिलेंगे? जब भगवान प्रेरणा करेंगे। और भगवान कब प्रेरणा करेंगे? जब तुम हृदय स्थित ईश्वर में राम को मानो और नाम का जप करो, चाहे राम शब्द का राम राम राम, चाहे ओम, किसी एक शब्द का जप करो, तो 2-4 महीने के बाद जो हृदय का राम है वो बाहर जिस रूप में प्रकट है वही विशुद्ध संत हैं। जिस रूप में परमात्मा प्रकट है, शरीर से जो सामने जिनका दर्शन हम कर सकते हैं, ऐसे महापुरुष, ऐसे संत का हृदय का जो राम है वो प्रेरणा करके हमको बता देंगे। उनकी कृपा से संत मिलेंगे। तो जब विश्वास हो गया, विशुद्ध संत मिल गए, इसके बाद उनके प्रति जब हम समर्पित हो जाते हैं, वहाँ से ये जो सुख है संत के मिलन का, उसकी शुरुआत होती है। तो पहले तो हम संत को आँखों से देखते हैं। तो श्रद्धा तप निष्ठा अपरई, संत दरस जिम पातक टरई। संत का हम दर्शन करते हैं तो होता क्या है? पातक टरई, जो पाप होते हैं वो नीचे चले जाते हैं और पुण्य कर्म ऊपर आ जाते हैं। जब महापुरुष के सामने हम पढ़ते हैं, उनको हम देखते हैं, तो जैसे अब मछली को चारा डालो आप पानी में, तो वो नीचे घूमती रहती है, लेकिन जब वो आटा पड़ता है ऊपर ना, तो नीचे से उठ के ऊपर आ जाती है उसको खाने के लिए। ऐसे ही जब संत के दर्शन होते हैं सदगुरु के, तो हमारे अंदर जो पुण्य की वृत्ति है वो ऊपर आ जाती है, भजन करने की वृत्ति है वो ऊपर आ जाती है। इसलिए जब आप विशुद्ध संत के, महापुरुष के आप दर्शन करेंगे, तो आपके अंदर तुरंत वैराग्य का भाव आ जाएगा। तुरंत ये विचार आ जाएंगे कि सब दुनिया व्यर्थ है। आज से पहले हम यहाँ क्यों नहीं आए? ये इतना बड़ा जीवन, इतना बड़ा समय हमारा बीत गया, ऐसे महापुरुष के दर्शन पहले क्यों नहीं हुए? ये सब बातें लोगों के मन में उठने लगती हैं, पुण्य आने लगता है ऊपर। तो जब उनका पहली बार दर्शन होता है तो वहीं पे हमको सुख मिलता है, आँखों से देखने पर। लेकिन वो सुख स्थायी नहीं है। जब चले जाते हैं तो फिर जहाँ घर का काम काज देखा तो फिर वही दुख आ जाते हैं। तो संत मिलन से सुख की शुरुआत हो जाती है, पुण्य जागृत हो जाता है, और फिर विश्वास हो जाता है, पहचान हो जाती है। तो भक्ति अनुपम सुख की मूल है। लेकिन वो भक्ति शुरू कहाँ से होती है? प्रथम भक्ति संतन कर संगा। जो सुख का मूल है वो भक्ति भी संतों के संग से शुरू होती है। और संतों का मिलना क्या है? परम सुख है। लेकिन जब हमको पहचान हो गई, आँखों से देखे, वहाँ से सुख शुरू हो जाता है। फिर वे संत क्या करते हैं? जिन भगवान की प्रेरणा से हमको संत पहचान में आए, वही परमात्मा उनकी कृपा से, उनके सानिध्य से, उनके अनुसार, बताए अनुसार नाम जपने से, सेवा करने से स्पष्ट जागृत हो जाता है, वह मार्गदर्शन करने लगता है। तो एक तो संत शरीर से हमने देखा, और दूसरा वही संत हमारे अंदर जब हम श्रद्धा स्थिर कर लेते हैं, तो सूक्ष्म रूप में हमारी आत्मा से अभिन्न होकर के रथी हो जाते हैं। उसी को कहते हैं आत्मा का रथी होना, उसी को कहते हैं भगवान की जागृति, अनुभव की जागृति। तो जब संत सदगुरु मिलते हैं तो उनकी कृपा से राम जागृत हो जाते हैं, राम प्रकट हो जाते हैं। राम का प्रकट होना अर्थात अनुभवों की जागृति। भव माने संसार, अन माने अतीत। संसार क्या है, इससे मुक्ति क्या है, ये जागृति हमारे अंदर वो विशुद्ध संत की कृपा से हो जाती है। अर्थात जिस परमात्मा से के द्वारा हमने संत को पहचाना, वही परमात्मा अब स्पष्ट रूप से साधक से बात करने लग जाता है जब विशुद्ध संत मिल जाते हैं। फिर उनके मार्गदर्शन में चल के, उनके मार्गदर्शन में क्या करना है? वही नाम का जप करना है, और जो विशुद्ध संत हैं उनका स्मरण करना है। इसी का नाम भक्ति है। तब पहले आँखों से हमने देखा, फिर जब हम स्मरण करने लग गए, नाम जपने लग गए, तो उन संत के और करीब हो गए, परमात्मा के और करीब हो गए।
जब स्मरण करने लग गए तो फिर हमको और सुख मिलने लगता है। इसलिए लोग भजन में जब बैठते हैं, नाम जपते हैं या सेवा में रहते हैं तो सेवा में सुख पाई, जाकी सेवा स्वर्ग उठ धावे, सेवा में सुख पाई। महापुरुष की सेवा में कौन आते हैं? जो देवता हैं, देवी संपत्ति जिनके अंदर कार्य कर रही है, और उनको सुख मिलता है। और जब हम भजन करने लगते हैं, ध्यान करने लगते हैं, नाम जपने लगते हैं तो हमको सुख मिलता है। पहले दर्शन से सुख था, लेकिन जब भजन आप करोगे तो ये उससे बड़ा सुख है। इसलिए संत के मिलना सुख है। अब जब आप भजन करने लगोगे, इनके स्वरूप का स्मरण करने लगोगे, नाम जपने लगोगे, तो अब क्या होगा? धीरे धीरे उनके अंदर जो सद्गुण है, जो उनका स्वरूप है, जिसके कारण वो इतने महान हैं, इतने महान है कि उनको हम दर्शन करते हैं तो सुखी हो जाते हैं। तो जितना ध्यान करते जाएंगे, जितना हमारा मन उनके स्वरूप के स्मरण में लगता जाएगा, नाम जप में लगता जाएगा, उतना ही उनके सद्गुण हमारे अंदर प्रकट होते जाएंगे, जागृत होते जाएंगे। अर्थात उतने ही अनुपात में ध्यान करने वाला, नाम जपने वाला, वो भी संत होता जाएगा। तो एक तो बाहर दर्शन किया, अब भीतर ध्यान पकड़ने लगा तो भीतर दर्शन करने लग गया। और जब भीतर ध्यान पकड़ में आ गया, स्मरण में उनका स्वरूप आ गया, तो उनके जो सद्गुण हैं ध्यान करने वाले के अंदर आने लगते हैं। विवेक, वैराग्य, सम, दम, तेज, प्रज्ञा, तो उसके अंदर भी संतत्व उतरने लगता है, वो भी संत बनने लगता है। इसलिए फिर और सुख बढ़ता ही जाता है। और इस सुख का बढ़ना और भक्ति का बढ़ना एक ही बात है। हम संत से मिले, किससे मिले? परमात्मा से जुड़े, उनके द्वारा हम भजन करने लग गए, भगवान से जुड़ गए, भगवान की जागृति हुई, नाम जब चालू हुआ तो हम किससे जुड़ गए? भगवान से, क्योंकि वो भगवान के स्वरूप होते हैं। उनसे जुड़ना, भगवान से जुड़ना। तो भक्ति की भी शुरुआत उनसे होती है और सुख के मिलने की शुरुआत भी एक साथ होती है। तो इसलिए जब हृदय में ध्यान पकड़ में आ गया, उनके स्वरूप का स्मरण, तब ये सुख और बढ़ता जाता है, और इसी को हम भक्ति कहते हैं। और धीरे धीरे क्या होता है? उनके मार्गदर्शन में चलते चलते, ध्यान करते करते जब सारे विकारों का शमन हो जाता है, काम, क्रोध, राग, द्वेष, इच्छाएं शांत हो जाती हैं। ये भीतर से जब मार्गदर्शन मिलता है तभी साधक विकारों से लड़ पाता है। और जब सारे विकार शांत हो गए, मोह रूपी दरिद्र जो दुख का कारण था, वो मोह भी समाप्त हो गया, तो फिर जो ध्यान करने वाला है, स्मरण करने वाला है साधक सदगुरु का, वो भी संत हो जाता है। और जब वो स्वयं भी संत हो गया, जैसे सदगुरु थे वो संत थे, उसी स्थिति में वो भी स्थित हो गया, तब वो खुद सुखी हो गया, परम सुखी हो गया। इसलिए संत मिलन सम सुख कछुनाई। जो दरिद्रता थी, इच्छाएं थी, मोह था, उसी का समूल नाश हो गया। किसकी कृपा से? एक संत की, सदगुरु की कृपा से। और जब मोह नष्ट हुआ तो जो उनका ध्यान कर रहा था, स्मरण कर रहा था, साधन कर रहा था, वो भी स्वयं उस स्थिति में गुरु के गुरुत्व को प्राप्त कर लेता है, वो भी संत हो गया। तो इसलिए संत के मिलने के समान कोई सुख नहीं है। तो भक्ति कहाँ से शुरू हुई? संत से जब सामने दर्शन किया, मिला, वहाँ से फिर धीरे धीरे नाम का जप किया, ईश्वरीय गुणों का गायन किया, और उसके बाद 9वें स्तर में कहते हैं कि नवम सरल सब सल छलहीना, मम भरोसे ही हर्षल दीना। जो जिसने भक्ति, जो सुखी खान है, वो संत के मिलने से शुरू की थी, और 9वें स्तर में जाकर के वो स्वयं सरल हो गया, छलहीन हो गया, परमहंस हो गया। खुद ध्यान करने वाला, भक्ति करने वाला परमात्मा में स्थित हो गया, वो स्वयं संत हो गया। तो इसलिए गुरु का शिष्य नहीं बनाता है, गुरु ही बनाता है, गुरु का गुरुत्व प्रदान करता है। इसलिए संत के मिलने के समान कुछ भी सुख नहीं है। तो गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआ, संत समागम के समान दूसरा कोई लाभ नहीं है। तो बाहर संत मिल गए, पहचान में आ गए, वही संत जब हमारे हृदय में आ जाते हैं तो फिर हम और करीब से मिलने लगते हैं, हमको ध्यान का सुख मिलने लगता है। इसी को कहा गया है प्रयागराज, संत रूपी प्रयागराज, चलता फिरता प्रयागराज। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जगदंगम तीर्थ राजू। मुद मंगलमय, प्रसन्नता देने वाला संत समाज है। लेकिन वो कहाँ पर है? सब सुलभ सब दिन सब देशा, वो सबको सुलभ है, सब देश में सुलभ है। ये कौन सा प्रयागराज है? संत का मिलना।
तो संत जब पहचान में आ जाते हैं, जब साधक उन सदगुरु को पहचान लेता है, फिर उनके स्वरूप को अपने हृदय में धारण करने लगता है, नाम जपने लगता है, तो फिर ये प्रयागराज उसके हृदय में प्रकट हो जाता है, जो प्रसन्नता का मूल है। भगवान से प्रेम उत्पन्न होने लगता है, भक्ति जागृत हो जाती है। तो इसलिए संत मिलन सन सुख कछु नाही, संत के मिलने के समान कुछ भी सुख नहीं है। जिसको भी संत मिलते हैं और हृदय से वो पकड़ लिया, ध्यान करने लग गया, तो खुद भी संत हो जाता है, विरक्त हो जाता है। तो अब मुझे भा भरोस हनुमंता, बिन हर कृपा मिले नहीं संता। हनुमान जी मिले विभीषण को, तो विभीषण प्रसन्न हो गए। बिना भगवान की कृपा के संत नहीं मिलते, बिन हर कृपा मिले नहीं संता। विश्वास भी हो गया कि हनुमान जी संत हैं। तो इसलिए पहचान नहीं होती है, पहचान भगवान ही कराते हैं। लेकिन पहचान हो गई तो फिर संत के मिलने से जो भक्ति का सुख का मूल है भक्ति, वो जागृत हो जाती है। इसलिए संत के मिलने के समान कोई सुख दुनिया में नहीं है, और दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।